चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम को आगे और जानते हैं। नंबर सिस्टम को नंबर लाइन में लिखते हैं। नंबर लाइन पर अगर लिखें तो जैसे एक लाइन है और वहाँ -2 -1 0 1 2 3 इस प्रकार से इन्फिनिटी तक। और नंबर इधर से इधर जा रहा है तो मतलब इंक्रीज कर रहा है, और ऐसे आ रहा है तो डिक्रीज कर रहा है। अगर पूछा जाए कि -2 और -1 में कौन बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है तो ये होगा -3 से बड़ा -2 से बड़ा -1 और -1 से 0 इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। कम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो दो नंबर से मिल के बना होता है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जो होता है उसमें -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक के इन दोनों के बीच के जितने भी नंबर आएंगे सभी रियल नंबर कहलाएंगे। और इसमें जो होता है जिसका यूज हम डेली लाइफ में नहीं करते हैं, जिस नंबर का यूज डेली लाइफ में नहीं करते हैं वो इमेजिनरी नंबर हुआ, जैसे कि -1 -2 -3 इस प्रकार से। अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर भी दो प्रकार के नंबर से मिलकर बने होते हैं। पहला जो होता है वो डेसिमल होगा डेसिमल नंबर। दूसरा जो होता है वो होता है इंटीजर। और अगर बात करें डेसिमल में तो जैसे 1.5 हो गया, डेसिमल हो गया 0.5 हो गया, या फिर 0.3 और ये 12। चलिए तो क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर में रियल नंबर दो प्रकार के नंबर से मिलकर बने होते हैं, डेसिमल नंबर और इंटीजर नंबर। अगर डेसिमल नंबर की बात करें तो 0.5 ये डेसिमल नंबर है। 0.13 पर ये जो है इसकी रेकरिंग लगा हुआ है, और ये 0.23 और ये एक प्रकार की नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग नंबर भी है। तो पहले देखते हैं डेसिमल नंबर भी। डेसिमल नंबर का भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो रिपीटिंग होता है, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। तो रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग बात करें तो 0.5 जो है ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसकी टर्म खत्म हो रही है। अगर बात करें तो इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 5/10 ये P/Q फॉर्म आ रहा है। अगर 0.13 और ये बार लगा हुआ है तो इसको भी हम 13/99 लिख सकते हैं, ये भी P/Q फॉर्म आ रहा है। इसलिए ये रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग जो नंबर होता है इसको रेशनल नंबर कहा जाता है। और दूसरा जो होता है वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है, उसमें बात करें तो 0.23 इस प्रकार के नंबर होते हैं। इसमें
ना ही तो इसकी टर्म रिपीट होता, नहीं तो टर्म रिपीट एक कोई डेफिनेट वे में रिपीट होता है, और ना ही इसकी टर्म ख़त्म होता है, इसलिए इसको इरेशनल नंबर कहा जाता है। अगर रेशनल नंबर की डिफिनेशन की बात किया जाए तो इसकी डिफिनेशन इस प्रकार होगा। रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग नंबर कैन बी as in p by q form where q does not equal to 0, so it is called rational number। मतलब ये कि रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग नंबर को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए इसको रेशनल नंबर कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वही एग्जाम्पल है क्या जैसे कि ऊपर हम पढ़ चुके हैं, 0.5, 0.3 और ये बार हुआ। ये बार का मतलब क्या, वही सेम नंबर जो बार बार रिपीट कर रहा है। अगर पूछा जाए कि दो नंबरों के बीच से रेशनल नंबर पूछा जाए तो देख लेते हैं इसके लिए क्या फार्मूला का यूज़ करेंगे। रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। जब भी पूछा जाए कि दो नंबर, मान लीजिए दो नंबर ए और बी है, हम यहाँ मान लिए कि ए और बी होगा, तो पूछा जाए तो इसके लिए एक फार्मूला है ए के प्लस बी बाय ए प्लस 1, वेयर ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, जितना पूछा जाएगा। मान लीजिए नंबर देख लीजिए, जितना नंबर पूछा जाए उतना नंबर आप कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला इस प्रकार, नंबर इस प्रकार ए प्लस बी बाय 2, 2a प्लस बी बाय 3, 3a प्लस बी बाय 4। इस प्रकार से जितना पूछा जाए उतना आपको लिखना पड़ेगा। क्या, चलिए पढ़ते हैं। अब जानते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर उसको कहा जाता है जो नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग नंबर हो। मतलब क्या, पी बाई क्यू, जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म नहीं लिख सकते हैं वो नंबर इरेशनल नंबर है। चलिए देखते हैं। नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को इरेशनल नंबर कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 2, रूट 3, जितने भी नंबर हैं ये सब इरेशनल नंबर हैं। अगर दो नंबरों के बीच से इरेशनल नंबर पूछा जाए तो उसके लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं देख लेते हैं क्या यूज़ करेंगे। तो इसके लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं ए बी रूट स्क्वायर रूट अंडर ए बी क्यूब रूट अंडर, दूसरा अगर पूछा जाए तो क्यूब रूट अंडर ए बी। इस प्रकार से जितना पूछा है इसका आगे बढ़ाते चल जाएंगे।
पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि 2 और 3 के बीच इरेशनल नंबर को ज्ञात करने के लिए, तो हम एक नंबर निकाल लेते हैं, √2 × 3, ये √6। तो 2 और 3 के बीच के अगर इरेशनल नंबर पूछा जाए तो पहला नंबर √6 होगा। ठीक है।